बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। टी टेस्ट और एफ टेस्ट मोस्टली यूज़ होते हैं कि सिग्निफिकेंस को टेस्ट करते हैं। तो ये क्या चीज़ है, टी टेस्ट क्या है, इसको टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्यों कहते हैं, इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टी टेस्ट एक्चुअली होता क्या है, इसका फार्मूला क्या है और कैसे हम डिसाइड करते हैं कि जो हमारे अल्फा और बीटा है वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है, और सिग्निफिकेंट होने का क्या मतलब है और इनसिग्निफिकेंट होने का क्या मतलब है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली टी टेस्ट हम यूज़ करते हैं कि जो हमारी रिग्रेशन हमने रन की है, सपोज वाई हैट इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल। तो ये हमने एक रिग्रेशन रन की है या मॉडल रन किया है। तो अब हम चेक करना चाहते हैं कि क्या हमारा जो लाइन है, रिग्रेशन लाइन है, उसके जो ये एस्टिमेट है, जो हमने बीटा निकाला है, सपोज बीटा निकाला है वाई हैट इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू एक्स। तो ये क्या कह रहा है कि अगर 1 यूनिट x का चेंज होगा तो y में 2 यूनिट चेंज आएगा। ये आपने एक मॉडल रन किया है, रिग्रेशन लाइन रन की है, जो कि आप यूजली क्या करते हो, डाटा लेते हो, उसको y और x का डाटा लेके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालते हो, तो इस तरह का y हैट एक कॉलम बनाते हो। तो उसको आप ग्राफिकली देखते हो तो वो इस तरह का आपको उसकी लुक नजर आती है कि ये आपकी वैल्यूज़ हैं, एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, और इसमें से आपने एक लाइन ड्रा की है जिसको आप कह रहे हो y हैट। वाई हैट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स है। तो बीटा क्या है, इस लाइन की स्लोप है। तो अब आप टेस्ट करना चाह रहे हो कि क्या ये जो आपने बीटा निकाला है, 2 यहाँ पे 2 निकाला है, क्या ये सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। तो इसका क्या मतलब है, सिग्निफिकेंट का क्या मतलब है और इनसिग्निफिकेंट का क्या मतलब है, सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, आपने ये रिग्रेशन लाइन रन कर दी, आपको नहीं पता इसके बेसिक में क्या है। आपसे कोई पूछता है कि ये मेरे रिजल्ट्स हैं, वाई हैट इक्वल टू 10 प्लस 2x, क्या ये मेरी रिग्रेशन वैलिड है, क्या मेरे जो रिजल्ट्स है, बीटा का रिजल्ट है वो सही है। तो सिग्निफिकेंट होने का मतलब सिंपली ये है कि क्या आपके रिजल्ट्स जो हैं वो वैलिड है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए क्या चीज़ डिपेंड करती है, बेसिकली इस डाटा की वेरिएशन डिपेंड करती है कि एरर टर्म्स कितने हैं इसके, या इसको आप सिंपली जो आप वेरिएंस कहते हो, ये डाटा का वेरिएंस कितना है, सिग्मा स्क्वायर। कि ये डाटा की अगर तो ये लाइन जो है, डाटा और लाइन का डिस्टेंस, एरर टर्म्स का डिस्टेंस या डिफरेंस अगर कम है तो इसका मतलब है आपका निकाला हुआ रिग्रेशन और आपका जो बीटा है वो सिग्निफिकेंट है, आपके रिजल्ट स्प्रेड है। लेकिन अगर वैल्यूज बहुत दूर हैं लाइन से, इस तरह की आपकी वैल्यूज हैं, ये आपकी एक्चुअल वैल्यूज है और ये आपने लाइन रन की हुई है, तो इसका मतलब है जो आपकी एक्चुअल वैल्यूज हैं, जो आपने लाइन रन की है, वो लाइन एक्चुअली आपके डाटा की ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, क्योंकि डाटा बहुत स्प्रेड है डाटा में, तो वो सारी डाटा एक्चुअल डाटा को वो रिप्रेजेंट नहीं करती। अगर तो क्लोज हों वैल्यूज तो वो रिप्रेजेंट कर रही है लाइन, अगर वैल्यूज ही दूर है तो इसका मतलब वो सारी जो वेरिएशन है उस लाइन ने कैप्चर नहीं की, यानी कि अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन ज़्यादा है, वेरियंस ज़्यादा है। तो जब भी डाटा में वेरियंस ज़्यादा होगा तो आपके निकाले हुए रिजल्ट जो हैं वो इनवैलिड होंगे। जैसे कि आपका बीटा, यहाँ पे अगर आपने इस तरह के डाटा में से लाइन गुजारी हुई है तो इसका जो भी बीटा निकलेगा तो वो इतना वैलिड नहीं है, वो उतना ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है आपके एक्चुअल डाटा का। इसलिए फिर हम कहेंगे कि वो इनसिग्निफिकेंट है अगर वेरियंस या उसका स्प्रेड जो डाटा का है वो ज़्यादा है। तो वेरियंस हमें ये चीज़ हमें गाइड करता है कि ये कितना डिस्टेंस है, लेकिन वेरियंस जो है वो हमें एग्जैक्ट नहीं बताता कि वेरियंस फॉर एग्जांपल कितना वेरियंस हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, कितना वेरियंस जो आप निकालते हो वैल्यूज़ का, वेरियंस की कितने वैल्यू आए तो आप कहोगे कि हाँ जी इतना वेरियंस आ गया है, अब मैं कहूँगा कि मेरा ये जो बीटा है वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। तो वेरियंस जो है वो सही तरह गाइड नहीं करता। तो टी टेस्ट जो है फिर इसलिए यूज़ होता है कि वेरियंस हमें एग्जैक्ट गाइड नहीं करता, लेकिन टी टेस्ट जो है वो हमें एग्जैक्ट हमें बता देता है कि अगर इतनी वैल्यू आई तो आपके जो बीटा है वो सिग्निफिकेंट है, और अगर इससे कम आई तो वो इनसिग्निफिकेंट है। तो जो टी टेस्ट में आप फार्मूला इसका यूज़ करते हैं तो उसमें क्या है फार्मूला, अगर टी का आपको याद हो तो वो टी इज इक्वल टू बीटा ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बीटा। ठीक है, तो ये क्या है, एक्चुअली स्टैंडर्ड डेविएशन भी वेरिएंस से निकला हुआ है। आप बीटा को और उसके वेरिएंस को डिवाइड करते हैं। तो टी टेस्ट भी एक्चुअली इस डाटा का स्प्रेड चेक कर रहा है कि कितना है। अगर ये ज़्यादा हुआ स्प्रेड या स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा हुई डाटा की तो ये इनसिग्निफिकेंट की तरफ जाएगा। ठीक, अगर इसकी स्प्रेड कम हुई तो टी टेस्ट जो है हमें गाइड करेगा कि हमारे जो रिजल्ट हैं वो
सिग्निफिकेंट। टी टेस्ट बेसिकली हम क्या करते हैं, टी कैलकुलेटेड जो होती है ये इस फार्मूला से निकलती है कि बीटा को हम डिवाइड करते हैं उसके वेरिएंस पे या स्टैंडर्ड डेविएशन पे, ताकि उस डाटा का हमें स्प्रेड पता चल सके कि जो हमारी लीनियर रिग्रेशन लाइन है या एस्टिमेटेड वाई हैट है वो कितनी डिस्टेंस पे है एक्चुअल वैल्यू से। तो यहाँ से इसका स्प्रेड नज़र आ जाए। तो जितना स्प्रेड कम होगा उतनी टी की वैल्यू ज़्यादा आएगी, जितना वेरिएंस कम होगा यानी कि लाइन और डाटा का एक्चुअल डाटा का जितना डिस्टेंस कम होगा, जितनी वेरिएशन कम होगी, टी की वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी। तो जितनी टी लार्ज होगी, टी की वैल्यू लार्ज होने का मतलब है कि उसमें वेरिएशन कम है, डाटा का स्प्रेड कम है और जो लाइन है वो डाटा के क्लोज गुजरी है, तो टी की वैल्यू लार्ज आएगी। और जब टी की वैल्यू लार्ज होगी तो वो टी टेबुलेटेड क्या है, एक टेबल बनाया हुआ है स्टैटिस्टिशियन ने कि जब हम टी की वैल्यू निकालते हैं तो उसको उससे कंपेयर करते हैं टी टेबुलेटेड से। तो जब टी लार्ज होगी तो इस टी टेबुलेटेड से वो लार्ज हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट एच नॉट कर देंगे। रिजेक्ट एच नॉट क्या है, बेसिकली एच नॉट में हम यहाँ पे लिखते हैं, ये प्रोसेस बनाते हैं जब टी टेस्ट यूज़ करते हैं, तो एच नॉट में हम लिखते हैं कि बीटा जो है वो ज़ीरो है। ज़ीरो का मतलब है इनसिग्निफिकेंट है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएंस है, तो बीटा का हम कहते हैं ज़ीरो है, इनसिग्निफिकेंट है, वेरिएंस इसका बहुत ज़्यादा है। और इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो हम लिखते हैं उसको लिखते हैं हम H1। उसमें हम क्या कहते हैं कि बीटा डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि ये ज़ीरो नहीं है, सिग्निफिकेंट है, इसका वेरिएंस इतना ज़्यादा लार्ज नहीं है। तो ये दोनों ही हाइपोथेसिस हैं, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव। एक में हम कह रहे हैं कि वो इनसिग्निफिकेंट है, एक में कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंट है। तो अब ये टी कैलकुलेटेड और टी टेबुलेटेड डिफाइन करेगी कि ये एच नॉट को हमने एक्सेप्ट करना है या एच वन को। तो अल्फा जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसको बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये ज़्यादातर 5% रखा जाता है, 5% के ऊपर भी टी टेबुलेटेड में उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके बाद हम टी कैलकुलेटेड निकालते हैं कि टी कैलकुलेटेड की वैल्यू क्या आई है इस फार्मूले के तहत। फिर उसको कंपेयर करते हैं कि 5% के ऊपर उसने टी टेबुलेटेड कितनी है टेबल पे। तो ये बेसिकली ऐसे ही है कि ये हमें एक थ्रेश होल्ड दे रहा है। वेरिएंस से हमें इतना आइडिया नहीं होता कि हमारा बीटा जो है वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है या एग्जैक्टली कितनी वैल्यू पे होगा। तो ये जो टी टेबुलेटेड है ये एग्जैक्ट हमें एक थ्रेश होल्ड देता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पासिंग मार्क्स हैं, तो 33 जो है वो एक थ्रेश होल्ड है। 33 पे आप कहते हो कि अगर 33 से ऊपर होंगे तो आप पास हो, 33 से नीचे होंगे तो आप फेल हो। इसी तरह अगर टी कैलकुलेटेड सपोज आप एक आपका टी कैलकुलेटेड है और ये टी टेबुलेटेड है, अगर 33 से ज़्यादा टी कैलकुलेटेड आ गया तो आप कहोगे कि मैं रिजेक्ट करता हूँ एच नॉट, यानी कि ये एक थ्रेशोल्ड हो गया कि इतना अगर वेरिएंस हुआ डाटा में तो वो एक्सेप्टेबल है, इससे ज़्यादा हुआ तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे, जब भी टी जो है टी कैलकुलेटेड ग्रेटर होगी टी टेबुलेटेड से तो आप रिजेक्ट करोगे एच नॉट को। और एच नॉट को रिजेक्ट करने का क्या मतलब है, एच वन को एक्सेप्ट करोगे तो वो क्या है कि बी जो है बीटा जो है वो सिग्निफिकेंट है। मतलब कि ये पूरा जो प्रोसेस है ये आपको ये बता रहा है कि आपका जो बीटा आपने निकाला है वो डाटा में जिस डाटा से आपने निकाला है उसमें एरर्स या वेरिएंस ज़्यादा तो नहीं, अगर ज़्यादा नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट है, अगर ज़्यादा है तो वो इनसिग्निफिकेंट है। तो ये सारा जो है ये आपको फार्मूला और टी कैलकुलेटेड टेबलेट ये सारा कुछ इसी से हम देख। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।